ओके, सो फाइनली अब आपका शुरू होगा यहां से 3D। 2D खत्म नहीं हुआ है, अभी और आगे आएगा, लेकिन अब थोड़ा 3D पढ़ लेते हैं, इसके काफी सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आगे सब चीजें मिक्स होने वाली है ना। 3D का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका था, 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशंस, जहां पे अब आप देखो डायग्राम चेंज हो गए। अभी तक आप इसको केवल एक तरफ से देख रहे थे, अब आप इसको हर तरफ से देखोगे, तो अब चीजें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हर डायमेंशंस में चलेंगी। तो ये है घन, घन मतलब होता है क्यूब, और घन का मतलब होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हर चीज बराबर हो। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को हम क्या बोलते हैं, ए। लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, क्योंकि हर भुजा बराबर होती है। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा पासा। पासा मतलब आपका हो गया डाइस जिसको हम बोलते हैं, जिसको आप फेंकते हो, या क्यूब वो जो जमाने वाला होता है अलग अलग कलर्स वाला, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है ना। तो यहां पर आप समझें कि इसके अंदर टोटल ये अपने आप में एक स्क्वायर है, इसका हर जो फलक है, हर जो सरफेस है, वो अपने आप में क्या है, एक स्क्वायर है। ठीक है, हर सरफेस अपने आप में स्क्वायर है। और इसमें कितने सरफेस होते हैं, 6। आमने सामने, आजू बाजू, ऊपर नीचे, 6 सरफेस हो गए। हर सरफेस अपने आप में स्क्वायर है। मैं आपसे बोलूंगा कि मुझे इसका क्षेत्रफल बताओ इसका क्षेत्रफल बताओ क्या होगा, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, केवल ये एक वर्ग है, तो इसकी लंबाई गुणा चौड़ाई, या कहें a इंटू ए, तो इसका क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर। अब ये एक हुआ, ऐसे 6 स्क्वायर्स हैं, अभी बताया आमने सामने, ऊपर नीचे, आजू बाजू। तो अगर एक सरफेस का, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल अगर a स्क्वायर है, तो पूरे 6 पृष्ठ का कितना होगा, 6a स्क्वायर, है ना। एक वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर, तो पूरे 6 का कितना, 6a स्क्वायर। और अगर इसमें एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको यहां पे लिखा हुआ नहीं है, इसे हम वक्र पृष्ठ भी बोल सकते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे, वक्र पृष्ठ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, इसमें क्या होता है कि ऊपर और नीचे को छोड़ देते हैं। इमेजिन करिए, मैं आपसे कहूंगा कि किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, है ना। आप इसको 4 दीवार भी बोल सकते हो, कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल, है ना, जिसमें छत और जमीन हट जाएगा। छत और जमीन हटा दो, तो जो चारों वॉल्स हैं, चारों दीवारें हैं, केवल उसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो 4, क्योंकि 4 भुजाएं, तो 4 दीवारें, 4a स्क्वायर। और मैं कहूं संपूर्ण पृष्ठ, टोटल सरफेस, तो छत और जमीन भी जोड़ लो, तो फिर क्या बन जाएगा, 6a स्क्वायर, 6 गुणा a स्क्वायर। ओके, दूसरी बात, आयतन मतलब, अब यहां से सब में आयतन चालू होगा। आयतन मतलब होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है किसी भी चीज की कैपेसिटी, उसके अंदर कितनी वस्तु समा सकती है। आयतन का एक बेसिक फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। यहां लंबाई भी a, चौड़ाई भी a, ऊंचाई भी a, तो ये क्या बनता है, ये a क्यूब बनता है, इसलिए a क्यूब हो गया। और इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, a√3। क्या होता है, a√3। जैसे वर्ग में हमने क्या सीखा था, √2a, तो यहां पर क्या होता है, a√3। क्या बात समझ में आई? ठीक है, आपको मैं ये बता सकता हूं कि ये कैसे बना, लेकिन आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। ये एक कमरा है, ठीक है, आप सोचिए कमरे में खड़े हो, है ना, और मुझे कमरे का विकर्ण निकालना है। तो कमरे का विकर्ण कैसे निकलेगा, तो भाई ये तो हो गई इस कमरे की, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं ये इस कमरे की हो गई हाइट, है ना। अब हमें ये एक्चुअली तिरछा होगा, इस कोने से उस कोने तक जाएगा, मतलब ये सीधा सीधा नहीं है, ये तिरछा है। और ये आप एक विकर्ण रखोगे, यानी डायगोनल रखोगे। समझ में आ रहा है? आप ऐसे सोचो, मैं आपसे पूछता हूं फर्श के बारे में, जमीन के बारे में, मैं आपसे कहूंगा कि जमीन, तो जमीन तो ऐसी होगी, जमीन अपने आप में क्या होगी, कि स्क्वायर होगी। और मैं पूछूंगा बताओ ये क्या है, तो ये उसका विकर्ण है, डायगोनल है। और डायगोनल क्या होता है, √2 है। डायगोनल क्या होता है, √2 है। विकर्ण क्या होता है, √2 गुणा भुजा। तो आप सोचिए, जब आप एक कमरे में होंगे और आपसे उसका विकर्ण पूछा जाएगा, तो विकर्ण का मतलब क्या होगा, ऊपर वाले कोने से सामने वाले कोने तक ऐसा तिरछा रखना, है ना।
विकर्ण का मतलब क्या होगा, किसी चीज को तिरछा करके रखना। ये एक कमरा होगा तो हम इसमें कोई चीज को तिरछा रखेंगे। तो तिरछा कैसे रखेंगे कि हम कहेंगे इस कोने से उसको इस कोने तक रखना, यानी ऐसा तिरछा रखना है ना। तो हम एक समकोण त्रिभुज बना रहे हैं लेकिन वो तिरछा बनेगा, है ना। तो इसकी एक भुजा यानी इसकी ऊंचाई a हो जाएगी और ये बीचों बीच से जाएगा, यानी उस कमरे के जमीन का वो विकर्ण होगा जो √2a होगा। तो आपको इसकी तिरछेपन की आपको ऊंचाई निकालनी है ना, ये पता लगाना है। तो अगर आप यहां पे पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो a का स्क्वायर प्लस √2 प्लस √2a का स्क्वायर, है ना, बराबर में x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका कितना 3a स्क्वायर और बराबर में x और अंडर रूट हो जाएगा। अब देखो √3 अंदर रह जाएगा और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा आपका, एक मिनट, यहां पे हम क्या कर रहे हैं √2 इंटू a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, √2a का स्क्वायर √2a होगा ना, मैंने 3 कहां से लिख दिया, 2a स्क्वायर। तो ये टोटल कितना बनेगा, ये टोटल बनेगा 3a स्क्वायर और पूरे पे लग जाएगा अंडर रूट, तो √3 रह जाएगा और a स्क्वायर a बन जाएगा। तो a से इसका विकर्ण मिलता है √3 इंटू भुजा, ठीक है। बस ये फॉर्मूला आप तभी बनाना सीखोगे जब आप इमेजिन करोगे कि किसी कमरे में तिरछा समकोण त्रिभुज बना रहे हैं जिसका आधार विकर्ण होगा, उसका आधार इस कोने से सामने वाले कोने पे ऐसा तिरछा विकर्ण होगा, है ना। तो ये विकर्ण हो गया, ये इसकी ऊंचाई हो गई और ऊपर से नीचे आप किसी चीज को तिरछा रख रहे हो, वो उस कमरे का विकर्ण कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा 3D में, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि किसी कमरे में बांस को रखो, किसी लंबी रॉड को रखो, तो आप उसको तिरछा रखोगे तब वो सबसे ज्यादा लंबाई में रखा जा सकता है। अगला है घनाभ। घनाभ का मतलब होता है क्यूबॉइड और क्यूबॉइड का मतलब होता है कि इसकी लंबाई भी अलग होती है, इसकी चौड़ाई भी अलग होती है और इसकी ऊंचाई भी अलग होती है, यानी हर चीज अलग अलग होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है माचिस की डिब्बी आती है अपनी, मैच बॉक्स जिसको हम बोलते हैं, डस्टर, मिटाने वाला डस्टर जो आता है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण होते हैं। अधिकतर हमारे घरों के जो कमरे होते हैं वो घनाभ आकार के होते हैं, हॉल होते हैं वो घनाभ होते हैं, क्योंकि उनकी लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। तो ये घनाभ का उदाहरण है, मतलब घन से ही बना है। तो इसका ये वापस से क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, ये वही है 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछे, या कभी कभी आपसे बोले कि वक्र पृष्ठ, यानी छत और जमीन हट जाता है इसमें, केवल चारों दीवारें, है ना। तो ये हो गया 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई, आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण वापस से इसमें इस प्रकार से आप किसी चीज को तिरछा रखोगे तो वो उसका विकर्ण हो जाएगा। भाई ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो जाएगी इसकी क्या चौड़ाई, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक प्रकार से इसका विकर्ण हो जाएगा जिसको आपको निकालना है। तो वापस आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको डायग्राम बना के देखोगे कि ये कमरा है, ठीक है, इसमें आपको ये चीज पता लगानी है तिरछा, तो ये तो क्या हो जाएगी, इस कमरे की ऊंचाई हो जाएगी, ये इस कमरे की लंबाई हो जाएगी, और आपको इसका ये मतलब आयत का आपको विकर्ण पता लगाना है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, वो अपने आप में लंबाई धन चौड़ाई होता है, लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग, है ना। और ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ऊंचाई का वर्ग जो इसके बराबर होगा, ये आपका विकर्ण आएगा। मैं आपको बिल्कुल यार डायगोनल का मतलब बता देता हूं। डायगोनल मतलब किसी कमरे में किसी वस्तु को तिरछा रखना। तिरछा रखना मतलब आपसे मैं कहूंगा, और डायगोनल हमेशा किसी भी कमरे का, किसी भी क्यूबॉइड का सबसे ज्यादा लेंथ का होगा। मतलब मान लो किसी कमरे की लंबाई 20 है तो आप तिरछा करके ज्यादा लंबी वस्तु रख सकते हो।